नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर खुर्शीद अहमद जी। समाज के प्रति एक आवाज़ उठाते रहते हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि जिस तरीके से पहले भी उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके काफ़ी चर्चाओं में रही है, इलेक्शन आने पर चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, इस मुद्दे को गरमाया जाता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि मुस्लिम के प्रति क्या मुस्लिम का अधिकार क्या है, उस चीज़ को होना चाहिए या चाहिए, ये राजनीतिक क्या अपने इसको इस तरफ ले जाते हैं या मुस्लिम समाज जो आम जन है उसकी क्या राय है, हम जानते हैं खुर्शीद अहमद जी से। खुर्शीद अहमद जी, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इकराम भाई। आपने जो ये बात उठाई है ये हमारे लिए कोई सरोकार की बात नहीं है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर राजनीति होती है, चाहे कांग्रेस के लोग करते हों और चाहे भाजपा के लोग करते हों। इस राजनीति से हमारा कोई सरोकार नहीं है मुस्लिम समाज के नाते से। मसला ये है कि अभी तक जो बात की जा रही है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पर धौलास में ज़मीन थी, या इससे पहले भी इस तरह की बात हुई है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है सहसपुर के क्षेत्र में बनाने की प्रयास किया जा रहा है। ये सारी बातें जो हैं ये राजनीतिक हैं, मगर हमारा सवाल ये है कि जैसे कि सरकार चाहती है सबका विकास और सबका साथ, सबका विकास, दूसरी ओर से सरकार ये भी चाहती है कि मदरसे की एजुकेशन के अंदर मॉडर्न एजुकेशन शामिल हो जाए, सेकुलर एजुकेशन शामिल हो जाए, और चाहते हैं कि मदरसे के बच्चे जो हैं कुरान की तालीम के साथ जो है आधुनिक शिक्षा भी पढ़ें और वो अपना जो कैरियर है वो बनाएं, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, फिलोसोफर बने, टीचर्स बने। इस तरह से वो अपना जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर आधुनिक शिक्षा को जोड़ करके इस देश के लिए नाम रोशन करें, इस समाज के लिए नाम रोशन करें। तो ये सब कुछ करने के लिए जब मदरसों की तालीम को एक तरह से बंद किया जा रहा है, मदरसों के अंदर जो है स्कूल की एजुकेशन को अमेलगमेट किया जा रहा है, जिसके लिए कोशिश की जा रही है, तो अब वो बच्चे जो पढ़ कर के मदरसों से जाएंगे, वो बच्चे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जो है, अगर उनके लिए कोई हायर एजुकेशन के लिए कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाती है और वो मुसलमानों को दी जाती है कि जैसे मदरसे में वो अपना निज़ाम चलाते थे इसी तरह से वो यूनिवर्सिटी में अपना निज़ाम चलाएं, तो मुसलमानों के पास बहुत सारी वक्फ की ज़मीनें हैं। सरकार से हमारी गुजारिश है कि वो हमें उन वक्फ की ज़मीनों के ऊपर जो है या तो खुद से जैसे वो चाहते हैं इस तरह से डेवलपमेंट करना, बाकायदा तौर से अपनी परमिशन दे करके जो आप उनकी नीति है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बने, भव्य यूनिवर्सिटी बने, और उसके अंदर जो है हायर एजुकेशन के सारे कोर्सेज हों। उससे जो है उसके अंदर वक्फ की ज़मीनों का डेवलपमेंट भी होगा, और उसके साथ साथ ये है कि मुसलमानों को बेहतर शिक्षा का मौका मिलेगा। तो संविधान ने अधिकार दे रखा है कि हम आर्टिकल 29 के तहत अपनी कल्चर को महफूज कर सकते हैं। आर्टिकल 30A के तहत 30A के अंदर हमारा ये है कि माइनॉरिटी अपनी मर्ज़ी की इंस्टीट्यूट बना सकती है। तो ये राजनीतिक जो बात है इससे ऊपर उठ करके मुसलमानों को चाहिए कि इसमें पहल करें। वाकई हमारे लिए ज़रूरत है कि उत्तराखंड जो कि एक तरह से एजुकेशन हब है, यहाँ पर मुसलमानों के ज़रिए चलाई जाने वाली एक यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, जिससे उनके बच्चे आला तालीम हासिल कर सकें और समाज का नाम रोशन कर सकें। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए चैलेंज है, हमको इसको कबूल करना चाहिए, गवर्नमेंट से कोशिश करनी चाहिए। और वो जो यूनिवर्सिटी है वो UGC के अंडर में UGC की मान्यताओं को लेकर के वो चलेगी। तो जो पाठ्यक्रम होंगे, जो जिस तरह का जो सिलेबस होंगे, जो कोर्सेज होंगे, वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर चलेंगे। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है और गवर्नमेंट चाहती है कि मुसलमानों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिले और उस आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उनका विकास हो,
तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए भी, इसे राजनीतिक रंग क्यों दिया जाए, इसको सामाजिक रंग देकर के यूनिवर्सिटी बनाई जाए। मैं सबसे अपील करता हूँ, गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, जो हमारे हिंदू भाई जो समाज के लिए काम करते हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि इसमें पहल करें। हमारे मुस्लिम बुद्धिजीवी और जो उलमा हज़रात हैं वो भी, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें पहल करें। और एक वाकई यहाँ पर जो हमारी औकाफ की ज़मीनें हैं, औकाफ के जो जिम्मेदार हैं, उनको ये गवर्नमेंट डायरेक्शन दे कि वो जो है यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के लिए पहल करें और यहाँ पर वाकई एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, ताकि पूरे हमारे मुल्क के अंदर ये पैगाम जाए कि भाई उत्तराखंड के अंदर तमाम एजुकेशन हब होने के साथ साथ, इतनी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट होने के साथ साथ, गवर्नमेंट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होने के साथ साथ, वहाँ पर एक मुस्लिमों के द्वारा संचालित एक भव्य यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर आला तालीम का निज़ाम है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत खुशाइंद पहल होगी और हमें सबको करना चाहिए।